हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में अपन सीपीयू प्रैक्टिस किंग के रेशो चैप्टर को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है अपने सामने, क्या बोल रहा है, व्हाट इज द सम ऑफ द मीन प्रोपोर्शन बिटवीन 10.8 एंड 4.8 एंड द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 2 एंड 4। देखो, मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन का सम बताना। मीन प्रोपोर्शन क्या होता है, यदि आपको दो नंबर गिवन हो ए एंड बी तो इनका मीन प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, अंडर रूट ए बी। ठीक है। और अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना हो तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, देखो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। अगर थर्ड प्रोपोर्शन निकालना है, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, ए बी रेशो बी रेशो एक्स। ये जो एक्स है यही क्या होता है, थर्ड प्रोपोर्शन। और प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होगा। मतलब बी स्क्वायर बराबर होगा ए एक्स के, या फिर अपन बोल सकते हैं बी स्क्वायर बराबर अपॉन ए क्या होगा, एक्स। यही मीन थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। तो मीन प्रोपोर्शन भी बता दिया, थर्ड प्रोपोर्शन भी बता दिया। अब निकालना है दोनों का, निकाल लो। देखो अंडर रूट 10.8 और 4.8, देखो दो डिजिट के बाद पॉइंट है, अपॉन में 100 हो जाएगा। ठीक है। रूट के बाहर 100 10 बन के बाहर आ जाएगा। तो ये तो अपन ने रूट के बाहर निकाली। अब इसको देखते हैं भैया ये क्या खेला कर रहा है। अगर अपन 108 को देखें तो आपको पता है 12 नंबर 108 होता है। ठीक है। तो 9 अलग लिख लिया, 12 अलग। अच्छा 48 में भी 12 होता है, क्या होता है 12 चौको 48। ठीक है। तो देखो 9 3 बन जाएगा बाहर आके, 12 इंटू 12 है तो 12 बाहर आ जाएगा, और 4 2 बन के बाहर आ जाएगा, बटे 2, बटे 2 नहीं बटे 10। ये क्या हो गया, 12 दूनी 24, 24 दिया 72 बटे 2 मतलब 7.2। ये आ गया इनका मीन प्रोपोर्शन। थर्ड प्रोपोर्शन की अगर अपन बात करें, थर्ड प्रोपोर्शन किसका निकालना है, 2 और 4 का। सेकंड वाले का स्क्वायर डिवाइड बाय फर्स्ट वाला, मतलब 4 का स्क्वायर 16 बटे 2 क्या आ जाएगा 8। दोनों का सम बताना है, 8 और 7 15.2। डी ऑप्शन आंसर। ठीक है। व्हाट इज द रेशियो बिटवीन मीन प्रोपोर्शन, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन। अभी बताया मैंने मीन प्रोपोर्शन और थर्ड प्रोपोर्शन क्या होता है। मीन प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, अंडर रूट 3.6 इंटू 1:1 और रेशियो निकालना है किसका, इसके थर्ड प्रोपोर्शन का। इसका थर्ड प्रोपोर्शन क्या हो जाएगा, 11 का स्क्वायर बटे 2। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो 3.6 क्या हो जाएगा, 0.6 का स्क्वायर, एक मिनट 0.6 का नहीं, ये एक डिजिट के बाद पॉइंट, एक डिजिट के बाद पॉइंट, दो डिजिट के बाद पॉइंट हो गया रूट के अंदर, तो बाहर आके क्या बन जाएगा, बटे 10। ठीक है, इसको अपन अभी सॉल्व कर लेंगे। ये आ जाएगा 6, और अंडर रूट 121 क्या हो जाता है, 11 का स्क्वायर। तो 11 छिक्के 66, मतलब अपन इसको बोल सकते हैं 6.6, या इसको ऐसे ही लेने दो क्योंकि अपन को रेशो ही तो लेना है। 11 स्क्वायर मतलब 11 इंटू 11 बटे 2। रेशो लेना है तो रेशो ले लो। देखो 11 से 11 कट जाएगा, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो क्या आ जाएगा 6 इंटू 6:55। डी ऑप्शन आंसर। बताओ कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं। आगे देखो, देयर आर 50 पैसा 25 पैसा एंड 1 रुपी कॉइन इन अ बैग इफ इन द रेशो, देखो भैया क्या बोल रखा है, 50 पैसा 25 पैसा और 1 रुपये के कॉइन है। किस रेशो में, रेशो दे रखा है 5:8:1 के रेशो में। ठीक है। फिर क्या बोल रखा है, इफ टोटल वैल्यू ऑफ ऑल कॉइन इज 55 रुपीज़, रुपीज़ में बता रखा है कि कितना पैसा है आपके पास। अपन से पूछा क्या, हाउ मैनी 25 पैसे कॉइन, 25 पैसे कॉइन पूछे। अच्छा अगर अपन रेशो में बात करें तो कितने रुपए हो जाएंगे, अगर 50 पैसे के 5 सिक्के हैं तो कितने रुपए बनाएंगे, आप बोलो सर 50 पंजे 55 25 और एक जीरो, 250 पैसा, या फिर बोल सकते हैं अपन 2.5 रुपीज़। रुपीज़ में अगर निकालें तो क्या हो जाएगा 2.5 रुपीज़। 25 पैसे के 8 सिक्के कितने बचा बनाएंगे, आप बोलो सर 25 अट्ठे 200 होता है, 200 पैसे या फिर 2 रुपये।
और 1 रुपये का अगर एक सिक्का है तो कितने रुपए बनाएगा? 1 रुपये बनाएगा। टोटल रुपए कितने हो गए? 1 2 3 2 5 5.5 रुपीज़। और इसी की वैल्यू दे रखी है क्वेश्चन में कितनी? 55 रुपये। मतलब कितने गुना? 10 गुना। 10 गुना है। अब ये जो एक की वैल्यू 10 आई है, एक यूनिट की वैल्यू 10 आई है, ये किसकी आई है? आप बोलो, इस रेशो की आई है या इस रेशो की आई है? तो मैं आपको बता दूं, ये जो 1 यूनिट इक्वल्स टू 10 आया, ये दोनों रेशो पर डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं अपन। क्यों? क्योंकि इसी रेशो से तो ये बना है, कर सकते हैं अप्लाई। अपन से पूछा 25 पैसे के कितने सिक्के हैं, हाउ मैनी 25 पैसा कॉइन आर। तो कितने सिक्के हैं? 8। 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? एक की वैल्यू 10 है, 8 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 80। ये डी ऑप्शन आंसर। बताओ कोई समस्या इसमें? नहीं है। आगे देखो, इतने पैसे को डिवाइड किया गया किस किस के बीच में? ए बी सी डी के बीच में। इफ द प्रोपोर्शन ऑफ, ये प्रोपोर्शन है, सी का शेयर बताना भैया, सी का शेयर बताना। देखो ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी अपन को गिवन है। क्या गिवन है? 2:3:4:3 गिवन है। बिल्कुल ठीक है। अब इस शेयर को बांटा गया ए बी सी डी के रेशो में, अपन से सी का शेयर पूछा है। तो सबसे पहली बात तो सी का शेयर जो होगा वो 4 का मल्टीपल होगा। 4 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है। 4 का मल्टीपल 4 ये है, ये नहीं है। 4 दूनी 8, 6 बचेगा। 4 दूनी 8 या 4 एकम 4 बचेगा 2, ये भी नहीं है। 4 का मल्टीपल कैसे चेक करते हैं? लास्ट के 2 डिजिट 4 से कटने चाहिए। ये 3 ऑप्शन नहीं है, एक ही ऑप्शन है, ये आंसर आ गया। बताओ सॉल्व करने की जरूरत पड़ी क्या? नहीं पड़ी। अगर किसी को सॉल्व भी करना है तो कैसे निकालेंगे? देखो 780,516 ये टोटल पैसा है। अपन को निकालनी की इसकी वैल्यू सी की। सी कितना है? 4 डिवाइड बाय क्या? टोटल सम। टोटल सम कितना है? 4 2 6 और 6 12। 12 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा? 1/3। 1/3 3 से डिवाइड कर दो इसको, वो भी आसान है। देखो 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 1 बचेगा। 3 18 0, 3 एकम 3, 2 बचेगा। 3 7 21, 3 दूनी 6। ये आंसर आ गया। सही है। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है? इन एन ऑफिस 1200 एम्प्लॉयज, द रेशियो ऑफ द अर्बन टू द रूरल मेंबर of staff is 8:7. After joining some new employee, out of which 20 are rural, and the ratio become 5:4. Number of न्यू अर्बन एम्प्लॉय, न्यू अर्बन एम्प्लॉय के नंबर बताने। देखो इस क्वेश्चन को अपन 2 तरीके से कर सकते हैं। पहला तरीका जो बेसिक है, क्या आपको अर्बन और रूरल का रेशियो दे रखा है। अर्बन और रूरल का रेशियो दे रखा है कितना? 8:7। ठीक है। 8 और 7 15 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 1200। 1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 15 8 120, 1 की वैल्यू 80। तो यहाँ से नंबर निकाल लो। नंबर निकालोगे क्या आ जाएगा? 8 8 64, ये 640 है। 7 8 56, ये 560 है। इसमें क्या बोल रहा है? 20 रूरल एम्प्लॉय ऐड हो गए। तो 20 रूरल एम्प्लॉय ऐड कर देंगे, संख्या कितनी आ गई? 580। आपको न्यू रेशो गिवन है। न्यू रेशो गिवन है कि नहीं है? बिल्कुल गिवन है, 5:4। ये 4 की वैल्यू 580 है, कितने गुना? 4 एकम 4 बचेगा 1, 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 145 गुना। तो 5 की वैल्यू भी 145 गुना हो जाएगी, 145 टाइम। ठीक है। कितना आ जाएगा? देखो 55 25, 4 पंजे 20 और 2 22, 5 एकम 5 और 2 7। 640 से 725 होगा, कितने बढ़ गए? 60 और 20 80, 5 85, 85 बढ़ गए। ठीक है, ये अपना आंसर आ गया।
एक तो तरीका ये हो सकता है। दूसरा तरीका मैं बात कर रहा हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड की। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में अपन को क्या चाहिए रहता है, आप बोलो सर। उसमें चाहिए रहता है अपन को इनिशियल रेशो, फाइनल रेशो जो अपन को गिवन है, और चेंज। और चेंज क्या है, यहाँ पे चेंज है 20, लेकिन यहाँ का चेंज अपन को नहीं पता। ठीक है, अगर यहाँ का चेंज मान लो पता होता अपन को तो क्या निकल के आ जाता, आप बोलते सर इसकी वैल्यू निकल के आ जाती, इसकी 1 यूनिट की वैल्यू निकल के आ जाती, जो कि अपन को ऑलरेडी पता है 1 यूनिट की वैल्यू क्या है 80। तो अपन को ये पता है तो क्या एक्स की वैल्यू नहीं निकाल सकते, बिल्कुल निकाल सकते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से। कैसे, 8 चौक को 32, 5 7 35, दोनों का डिफरेंस लेंगे, 35 माइनस 32 क्या बचेगा 3। ठीक है, यहाँ से डिफरेंस लो, 20 पंजे 100, 4x, तो 4x माइनस 100। ठीक है, ये किसकी वैल्यू आ गई, आप बोलोगे सर ये आ गई 3 यूनिट की वैल्यू। और 3 यूनिट की वैल्यू अपन को ऑलरेडी पता है, अगर एक की वैल्यू 80 पता है तो 3 की वैल्यू नहीं पता क्या, बिल्कुल पता है 240। तो इस 3 यूनिट की जगह अगर अपन 240 रख दें तो क्या ये दोनों बराबर नहीं होंगे, बिल्कुल बराबर होंगे। तो यहाँ से देखो 4x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें 100 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा 340, 4 से काटो इसको, 4 8 32, बचेगा 2, 4 5 20, x की वैल्यू 85 आ गई कि नहीं आ गई। और यही पूछा था अपन से कितना चेंज हुआ है 85। ऐसे भी कर सकते हैं, आप चाहो तो सोच सकते हो। ठीक है, इसमें कोई समस्या किसी को, अगर किसी को कोई दिक्कत आती है तो कमेंट करके पूछ लिया करो, है ना, मैं कमेंट का रिप्लाई करता हूँ। इतना पैसा डिवाइड किया गया अमॉन्ग ए बी सी सच दैट रेशियो ऑफ ए रेशियो बी दे रखा है और बी रेशियो सी भी दे रखा है। ए रेशियो बी है 1:2, 1:2 नहीं 2:3, और सी रेशियो बी रेशियो सी है 1:2। तो ए बी सी का रेशियो क्या आ जाएगा, देखो इधर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 बन जा 2, 3 बन जा 3, इधर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बन जा 3, 3 2 जा 6, ये आ गया ए रेशियो बी रेशियो सी। अपन से क्या पूछा है, सी का हिस्सा पूछा है। सी का हिस्से का मतलब क्या है, 6 का मल्टीपल होना चाहिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। 6 के मल्टीपल में 2 भी आता है और 3 भी आता है, देखो 2 के सब दिख रहा है, 3 का चेक कर लेते हैं अपन। 9 7 2 9, 5 3 8, ये नहीं है 3 का मल्टीपल। 9 7 2 9, 6 4 10 और 6 16, ये भी नहीं है। 9 8 1 9, 2 1 3, ये 3 का मल्टीपल है। 8 1 9, 6 या 5 4 9, बचेगा 6, ये भी 3 का मल्टीपल है। 2 ऑप्शन में फंस गए, 2 ऑप्शन में फंसे नहीं अपन, काम आसान हो गया, 2 ऑप्शन तो हटा दिए अपन ने। अब सम क्या है 4 0 6 7 3 6, इसमें अपन को किसकी वैल्यू निकालनी है, 6 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। टोटल कितना, 5 और 6 11, बटे 11 करना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 एकम 6, 6 एकम 6 नहीं, 6 6 36, यूनिट डिजिट आएगा 6, क्योंकि 1 से डिवाइड करेंगे यूनिट डिजिट क्या रहेगा, यूनिट डिजिट तो 1 ही रहेगा। और 11 से पूरा ही कट जाना है, क्योंकि आंसर पॉइंट में तो ही नहीं। काट के देख लो, नहीं मान रहे तो देखो 11 3 33, बचेगा कितना 7, 11 6 66, बचेगा 10, 11 नंबर 99, बचेगा 8, 11 7 77, 3 3 6 बचेगा, 11 6 66, यही 6 रहा यूनिट डिजिट की नहीं रहा। क्योंकि 1 से आप किसी को भी डिवाइड कर लो, किसी को भी डिवाइड करो, 6 को 1 से डिवाइड करो, 7 को 1 से डिवाइड करो, 8 को 1 से डिवाइड करो, 9 को 1 से डिवाइड करो, यूनिट डिजिट चेंज होता है क्या, नहीं होता। और यूनिट डिजिट का ही खिला था। अब देख लो 6 6 36, 6 यूनिट डिजिट आएगा। ठीक है, आगे देखो, द रेशियो ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी इज 8:9। ए और बी की वर्तमान आयु का अनुपात दे रखा है आपको 8:9, 8:9 दे रखा है कि नहीं दे रखा, बिल्कुल दे रखा है।
आफ्टर 9 ईयर दिस रेशो बिकम 19:21। भैया 9 साल के बाद इनकी रेशो 19:21 बन जाता है। कितने साल के बाद? 9 साल के बाद, 9 ईयर। सी इज 3 ईयर यंगर देन बी। व्हाट इज द प्रेजेंट एज ऑफ सी? सी की प्रेजेंट एज पूछिए, बिल्कुल बताएंगे, टेंशन ना लो। सी की भी बताएंगे, सबकी बताएंगे। पहले एक चीज बताओ, क्या बताओ कि एजेस वाले अपन जब क्वेश्चन करते हैं उसका की पॉइंट क्या रहता है? उनका की पॉइंट ये रहता है कि जो इनके बीच का डिफरेंस है वो हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। जैसे मेरी और मेरे भाई की एज अगर बात करें 25 और 22 है, तो ये जो 3 साल का गैप है ये हमेशा ही 3 साल का रहेगा। जैसे अगर 10 साल बाद की बात करें, मेरी एज हो जाएगी 35, मेरे छोटे भाई की कितनी रहेगी? 32। अभी भी गैप देखो 3 साल का ही है। तो एजेस में ये गैप क्या रहता है? हमेशा कांस्टेंट रहता है। यही कॉन्सेप्ट है, इसी से पूरे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। यहाँ देखो गैप कितने का? आप बोलो सर यहाँ गैप है 1 यूनिट का, यहाँ है 2 का। ये तो गलत बात है। इस गैप को सेम कैसे बनाते हैं? इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 1 से मल्टीप्लाई कर दो। ये 2 और 1 से क्यों किया? अरे जो डिफरेंस आ रहा है, जैसे ये डिफरेंस आ रहा है, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया, ये डिफरेंस आ रहा है, इससे इधर मल्टीप्लाई कर दिया। बात क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 8 दूनी 16, 9 दूनी 18। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब देखो क्या देखना है, कितना गैप आ रहा है भैया। पहले इनके बीच का गैप देखो, 2 का बन गया। यहाँ से यहाँ कितना बढ़ गया? 3 बढ़ गया। 16 3 19, 18 3 21। और इस 3 यूनिट की वैल्यू क्या बोल रखी? 9 साल। अगर 3 यूनिट की वैल्यू 9 साल है तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3 साल। क्या बोल रखा है? सी इज 3 ईयर यंगर टू बी। सी बी से 3 वर्ष छोटा है। सी बी से क्या है? 3 वर्ष छोटा है। तो सी की वर्तमान आयु बताना। वर्तमान आयु कहाँ है भैया? ये रही वर्तमान आयु। बी की वर्तमान आयु कितनी हो जाएगी? 1 का मतलब 3, तो 18 का मतलब 18 3 54 साल। और इससे 3 साल छोटा है, मतलब 51 साल क्या हो जाएगी? सी की वर्तमान आयु। यही पूछा था आपसे, सी ऑप्शन आंसर। बताओ कोई समस्या नहीं है? आगे बढ़ते हैं। ए अर्न 40 रुपीज पर आवर एंड वर्क फॉर 12 आवर। बी अर्न 60 रुपीज पर आवर एंड वर्क फॉर 10 आवर। फाइंड द रेशियो ऑफ देयर पर डे वेजेस। देखो बड़ा आसान सा प्रश्न है ये तो, इससे आसान क्या ही पूछेगा। अगर मुझे 40 रुपये घंटा मिल रहा है और मैं 12 घंटे काम कर रहा हूँ दिन भर में, तो कितने रुपए कमा रहा हूँ? इतने रुपए। और दूसरा भाई है, इसको मिल रहा है 60 रुपये प्रति घंटा और 10 घंटा काम कमा रहा है, तो इसकी दिन भर की कमाई ये हो जाएगी। बिल्कुल कमाई हो जाएगी। इसी का रेशो तो बताना है। तो देखो 12 पंजे 60, ये 0 से ये 0 कट जाएगा। क्या आ गया? 4:5, 4:5। यही पूछा है अपन से। अच्छा, आंसर 5:4 तो नहीं आ रहा किसी के मन में? बिल्कुल नहीं आ रहा, क्योंकि पहले किसके बारे में दे रखा है? ए के बारे में, फिर किसके बारे में दे रखा है? बी के बारे में। तो ए रेशो बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े। द रेशो ऑफ टू नंबर इज 3:5। इफ 8 is added to first number and 7 to second number, then the ratio become 2:3. What will be the ratio if 6 added to each? यदि 6 एडिट किया जाए ईच में तो रेशो क्या हुआ? देखो बड़ी आसान सी चीज है, 3:5 है। इनिशियल रेशो गिवन है आपको, आप बोलो हाँ सर बिल्कुल इनिशियल रेशो गिवन है 3:5। रेशो बिकम हो जाता है ये 2:3, मतलब फाइनल रेशो भी गिवन है। और रेशो में चेंज भी गिवन है। चेंज गिवन है कि नहीं गिवन है? इफ 8 एडेड टू फर्स्ट एंड 7 टू सेकेंड, और दूसरी में 7 जोड़ा जाता है, तो ये तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन हो गया। लगा दूँ 3 3 का 9, 5 दूनी 10, 10 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा? 10 माइनस 9 करेंगे कितना आएगा? 1।
7 दूनी 14, 8 तिया 24, 24 में से 14 माइनस करेंगे कितना बचेगा 10। तो एक यूनिट की वैल्यू आ गई 10। ये एक यूनिट किसका निकलता है? जो इनिशियल वैल्यूज रहती हैं उनका। एक यूनिट किसका निकलता है? इनिशियल वैल्यू रहती है उसका। मतलब इनिशियल इसकी वैल्यू 50 थी, इसकी वैल्यू कितनी थी 30 थी। अब 30 और 50 में अगर क्या क्या जोड़ा जाता है 6 ऐड किया जाता है तो ये कितना बन जाएगा 36, और ये कितना बन जाएगा 56। दोनों में 6 6 ऐड कर दिया। 36 और 56 का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो 4 नाम 36, 14 चौको 56, ये आंसर हो गया। बताओ भैया कोई समस्या? कोई समस्या किसी भाई को नहीं है? आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज दिस, वेयर इज द रेशियो ऑफ एक्सपेंडिचर इज दिस। ए की इनकम का रेशियो दे रखा है, ए और बी की इनकम का रेशियो दे रखा है, ए और बी के एक्सपेंडिचर का रेशियो दे रखा है। रिस्पेक्टिवली ए एंड बी सेव दिस मच अमाउंट एंड दिस मच अमाउंट, देन व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर। ये भी क्वेश्चन है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड का, लेकिन आपको पहचानना पड़ेगा कि ये इनकम एक्सपेंडिचर सेविंग का क्वेश्चन है ही नहीं। ये क्वेश्चन बनाया गया है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे। कैसे बनाया गया है जरा समझो बात को। आपको पता है इनकम बराबर क्या होता है? एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग, ये सबको पता है। आप बोलो हाँ सर बिल्कुल ठीक है। अब अगर मैं इनकम में से सेविंग माइनस कर दूं क्या एक्सपेंडिचर आता है? आप बोलो सर बिल्कुल आता है, इसमें कौन सी बात है। तो यहां देखो क्या दिया है आपको, इनकम का रेशियो दिया है, एक्सपेंडिचर का रेशियो दिया है, और सेविंग दी है 16,000 और 26,000। ठीक है, बिल्कुल ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है? इनकम, ये है एक्सपेंडिचर और ये है सेविंग। अगर इनकम में से सेविंग माइनस कर दी जाए, सेविंग माइनस कर दी जाए तो क्या एक्सपेंडिचर नहीं आता? बिल्कुल आता है। तो क्या ये ऊपर वाली इनिशियल वैल्यू नहीं हो गई? क्या ये चेंज नहीं हो गया? और ये फाइनल वैल्यू नहीं हो गई? बस यही पहचानना था आपको। जिसकी नज़र ने ये पहचान लिया वो जीत गया, जिसका नज़र ये नहीं पहचान पाई वो बाहर। क्या इनिशियल वैल्यू, चेंज और फाइनल वैल्यू, ये जैसे पहचान लिया क्रॉस मल्टीप्लिकेशन लगा लो। 7 या 21, 5 चौको 20, 21 माइनस 20 करेंगे क्या बचेगा? 1 यूनिट। देखो ये 3 जीरो तो है ही, इसको अपन थोड़ी देर से कंसीडर करेंगे। 16 सत्ते 112, 26 चौको देखो 112 और 26 चौको 6 चौको 24, 2 चौको 8 और 2 10, 104। दोनों का डिफरेंस कितना आ जाएगा? 8। और 3 जीरो थी, 3 जीरो चिपका दो। 1 यूनिट की वैल्यू क्या पता लग गई? 8,000। ये जो रेशो आता है वो इनिशियल वैल्यू का आता है। अगर आपसे एक्सपेंडिचर पूछा तो डायरेक्ट एक्सपेंडिचर यहाँ से नहीं निकलेगा, पहले आपको इनकम निकालनी पड़ेगी। इस क्या पूछा अपन से? द डिफरेंस बिटवीन देयर एक्सपेंडिचर, उनके एक्सपेंडिचर का बीच का डिफरेंस। तो निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखो इसकी इनकम कितनी है? 40,000। ठीक है, एक की वैल्यू 8,000, 5 की वैल्यू 40,000। 40,000 में से 26,000 वो सेव कर रहा है, तो खर्चा कितना कर रहा है? 40 में से अगर 26 बचा रहा है तो खर्च कितने कर रहा है? आप बोलो सर देखो 10 और 4 14, मतलब 7 यूनिट की वैल्यू क्या है? 14,000 है। अगर 7 की वैल्यू 14,000 है मतलब 1 की वैल्यू कितने हज़ार है? 2,000। ये क्या आ गया? ये एक्सपेंडिचर के रेशियो की वैल्यू आ गई। ठीक है, ये किस चीज़ की वैल्यू थी? इनकम के रेशियो की वैल्यू थी। आपन से इसका डिफरेंस पूछा है, कितना है डिफरेंस दोनों के बीच में? 7 और 4 के बीच में डिफरेंस कितना है? 3 यूनिट। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6,000। ठीक है, आप चाहो तो दोनों की इनकम दोनों का सेविंग निकाल के, सेविंग नहीं, दोनों का एक्सपेंडिचर निकाल के भी निकाल सकते हो। जैसे अगर अपन चाहें तो इसका एक्सपेंडिचर कैसे निकलेगा? अरे यही तरीके से। 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 की वैल्यू 8, तो 3 की वैल्यू 24,000।
24,000 में से 16,000 खर्च कर दे रहा है, मतलब कितना बचा रहा है? 4 और 4 8,000। देखो यहाँ से भी एक की वैल्यू 2,000 आ रही। 8,000 और 14,000 के बीच में अंतर कितने का है? 6,000। सही है, बिल्कुल सही है। आगे देखो, अ सम इज डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन ए बी एंड सी इन द रेशो, इस रेशो में बांटा गया। ए गिव्स 500 रुपीज फ्रॉम हिज शेयर टू सी, द रेशो ऑफ शेयर टू ए बी सी बिकम दिस, व्हाट इज द सम ऑफ शेयर ऑफ बी एंड सी इन द बिगिनिंग। भैया क्या कह रहा है प्रश्न, समझो पहले बात को। ए रेशो बी रेशो सी ये दे रखा है कितना? ए रेशो बी रेशो सी कितना है? 9:6:11। ठीक है, अब ए ने 500 रुपए उसके शेयर में से किसको दे दिए? सी को दे दिए। ए ने 500 रुपए सी को दे दिए, ठीक है, और रेशो बन गया कितना? 4:3:6। बताओ इसमें कोई समस्या किसी को? आप बोलो सर कोई समस्या नहीं, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये आपने बोला, सॉल्व कैसे करें ये बताओ। तो मैं बोलूँगा भैया ए ने सी को दिए, इससे क्वेश्चन पे क्या फ़र्क पड़ा? ए की राशि कम हुई, पहला फर्क तो ये पड़ा। दूसरा बी की राशि को छोड़ो, अभी ए की कम हुई सी की बढ़ी, क्या हुआ? ए की कम हुई सी की बढ़ी, ए की कम हुई सी की बढ़ी। इसमें बेचारे बी का क्या दोष है? बी को तो ना मिले ना उसकी जेब से कुछ गया। बी तो बोलेगा मेरी अगर इनिशियल 6 थी तो भैया मुझे तो अभी भी 6 ही करो, मुझे कोई मतलब नहीं है, ना मैंने किसी को कुछ दिया ना मैंने किसी से कुछ लिया, मैं जैसा था वैसा बनाओ मुझे। अगर बी बोलेगा, बी लड़ाई करेगा तो बी को बनाना पड़ेगा, और बी को 6 बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 से गुणा। 2 से गुणा करेंगे जैसे क्या हो जाएगा? 6, 12 और 8। और जैसे ही आपने ये किया आपको मिल गया आपका आंसर। क्या मिल गया? इसको हटा दूं क्या? देखो 9 से 8 हो गया, क्या 1 यूनिट की कमी आ गई? आप बोलो हाँ सर। यहाँ क्या हुआ? आप बोलो सर कोई चेंज नहीं आया, नो चेंज, 0 प्लस माइनस। और यहाँ से यहाँ देखो 1 यूनिट बढ़ गया। इसने 500 रुपये दिए तो इसके कम हो गए 1 यूनिट, इसने 500 रुपये लिए तो इसका 1 यूनिट बढ़ गया, मतलब इस 1 यूनिट की वैल्यू तो 500 रुपये है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? इस 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है। अगर इस 1 यूनिट की वैल्यू 500 रुपये है तो अपन से पूछा है क्या? व्हाट इज द सम ऑफ शेयर इन द बिगनिंग, बी और सी के सम ऑफ शेयर बताना। बी और सी का इनिशियली कितना था? 11 और 6 17 यूनिट। 17 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 17 इंटू 500, क्या आ जाएगा? 17 पंजे 85, 2 जीरो चिपका दो, 8,500 रुपये ए बी और सी का इनिशियल शेयर हो गया। कोई बुराई इसमें? कोई समस्या नहीं है, हो तो पूछ लेना कमेंट करके। आगे देखो, 2 टाइम्स ऑफ ए सैलरी इज 5 टाइम्स ऑफ बी सैलरी, 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी इज ट्वाइस ऑफ सी सैलरी, व्हाट इज द ए सैलरी इफ सी सैलरी इज 1600 रुपये। भैया ए बी सी का रेशो दिया है और सी के बारे में बता रखा है, अपन से ए की सैलरी पूछिए तो बिल्कुल बता देंगे। सबसे पहले अपना पहला कर्तव्य क्या है? ए बी और सी का रेशो निकालना। पहला उद्देश्य क्या है? ए बी सी का रेशो निकालना। क्या बोल रखा है? 2 टाइम्स ऑफ ए सैलरी इज 5 टाइम्स ऑफ बी सैलरी। तो यहाँ से ए और बी का रेशो नहीं आ जाएगा, क्या आ जाएगा? 5:2। ए और बी का रेशो आ गया 5:2। फिर क्या बोल रखा है? 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी, 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी, 4 टाइम्स ऑफ बी सैलरी इज ट्वाइस ऑफ सी सैलरी। तो भैया यहाँ से देखो बी और सी की सैलरी का रेशो आ गया क्या? 2:4। आ गया कि नहीं आ गया? इसको काटो मत। क्यों मत काटो? क्योंकि मुझे दिख रहा है, क्या दिख रहा है? बी की वैल्यू यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये रेशो बन जाएगा अपना, जो अपन को चाहिए वही रेशो आ गया। ए की वैल्यू कितनी है? 5, बी की वैल्यू कितनी है? 2 और सी की वैल्यू कितनी है? 4। ठीक है, ए बी सी का रेशो आ गया। सी की वैल्यू बोल रखी है आप, सी की सैलरी कितनी है? 1600 रुपये।
मतलब 4 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 1600 रुपये। एक कितने गुना है? 400 गुना। क्या पूछा? एक ही सैलरी कितने गुना हो जाएगी? 400 गुना। 4 पंजे 20 और 2 जीरो चिपका दो, 2000 रुपये। अगर मान लो बी की पूछ लेता तो 2 चौक को 8, 2 चौक को 8 और 2 जीरो चिपका देते, उसकी सैलरी आ जाती 800 रुपये। ठीक है, आगे देखो, द सैलरीज ऑफ राजू एंड पीटर आर इन द रेशो 3:5। इफ द सैलरी ऑफ ईच इज इंक्रीज्ड बाय 2500, देन द न्यू रेशो ऑफ 11:15। व्हाट इज द पीटर सैलरी? इस क्वेश्चन को पहचान लिया क्या आपने? क्या दे रखा है? राजू और पीटर की इनिशियल सैलरीज का रेशो दे रखा है। दोनों की सैलरी 2500 रुपये बढ़ गई, रेशो बन गया 11:15। आप बोलोगे हाँ सर ये दे तो इनिशियल रेशो दे रखा है, फाइनल रेशो दे रखा है और चेंज दे रखा है। ये बन तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन रहा है, लेकिन इस क्वेश्चन को अपन डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। क्यों डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं? वो कंडीशन भी जान लो, क्योंकि बच्चे होते हैं कंफ्यूज कि कौन सा क्वेश्चन क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से करना है, कौन सा नहीं करना। जब आपको दोनों में सेम चेंज दे रखा हो ना, अगर सेम चेंज दे रखा हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मत लगाओ, डायरेक्ट कर सकते हो। लेकिन चेंज अलग अलग दे रखा हो तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से ही कर सकते हो, डायरेक्ट नहीं कर सकते। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मेथड का इजाद अलग अलग वैल्यू के चेंज निकालने के लिए हुआ है। जैसे यहाँ पे 2500 दोनों का दे रखा है, अगर दोनों को 2500 ना देके एक का 2500 एक का 2400 दे रखा होता तो अपन लगाते क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। लेकिन यहाँ पे दोनों का सेम चेंज दे रखा है तो अपन इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वो देखो। इनिशियल रेशो क्या दे रखा है? 3:5। किस किस की? राजू और पीटर की सैलरी का। फाइनल रेशो क्या दे रखा है? 11:15। ठीक है, अब दोनों में चेंज कितने का आया? आप बोलोगे सर दोनों में चेंज आया 2500 रुपये का, मतलब दोनों में सेम चेंज आया। ठीक है, यहाँ से अगर रेशो में चेंज की बात करें तो कितना बढ़ रहा है? 3 से 11 हो गए, 8 बढ़ रहा है, और ये बढ़ रहा है 10। ये तो गलत बात है भैया, इधर 8 बढ़ रहा है इधर 10, बल्कि क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों 2500 रुपये बढ़े। तो इस चेंज को सुधारने के लिए क्या किया जाता है? उसके लिए देखा जाता है इनके बीच का इंटरनल चेंज। यहाँ देखो कितने का डिफरेंस है? 2 का। यहाँ कितने का डिफरेंस है? 4 का। 2 का डिफरेंस है, यहाँ 4 का डिफरेंस है, तो इसके रेशो से मल्टीप्लाई कर दो। ये क्या हो जाएगा? इसका रेशो 1:2। इधर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर कर दो 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6, 5 दूनी 10। इसमें 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं। अब देखो आप, 6 से बढ़ गया 11, कितना हो गया? 5 बढ़ गया। 10 से बढ़ गया 15 हो गया, कितना बढ़ गया? 5। दोनों में सेम बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ रहा है। और इस 5 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपये दे रखी है। 5 यूनिट की वैल्यू 2500 रुपये दे रखी, 2500 रुपये दे रखी है। क्या पूछा है? व्हाट इज पीटर सैलरी? पीटर की सैलरी, इनिशियल सैलरी कितनी है? 5 की वैल्यू 2500 रुपये, 1 की वैल्यू 500 रुपये, 10 की वैल्यू 5000 रुपये। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बोल रखा है आपसे, अ सम ऑफ ₹12,000 is divided between A, B, C and D such that the ratio of share of A and B is 8:9, that of B and C is 2:3 and that of C and D is 9:13. What is the difference between share of B and D? B और D के शेयर का डिफरेंस बताना। बिल्कुल बताएंगे, कोई डरने वाली बात नहीं। पहले निकालो A:B:C:D, ABCD का कंबाइंड रेशो। कैसे निकालेंगे? अरे बनाएंगे, अपन को आता तो है ये सब कुछ। तो 8:9, A:B हो गया, B:C दिया 2:3, C:D क्या दिया? 9:13। ठीक है, अरे ठीक है कि नहीं है? बिल्कुल ठीक है। तो देखो इसको तो अपन 9 इजीली बना सकते हैं। 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 तिरका 9 हो जाएगा, 3 दूनी 6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो बन ही गया।
अब ये 9 है, ये 6 है, और 9 और 6 का कॉमन मल्टीपल क्या हो जाएगा? आप बोलो सर 9 दूनी 18 कर दो, 6 तिया 18 कर दो। सही है, बिल्कुल सही है, आसान डाटा था, ये सही बना लिया अपन ने। तो 8 दूनी 16, 9 दूनी 18, 6 तिया 18, यही आएगा, 9 तिया 27 और 13 तिया 39। ये आ गया ABCD का रेशो, ABCD का कंबाइंड रेशो आ गया। इसमें कोई समस्या नहीं। अपन से B और D का डिफरेंस पूछा है। B और D का डिफरेंस कितना आ रहा है? 1, 3 में से 1 माइनस करेंगे 2, 21 का मल्टीपल होना चाहिए जो भी आंसर होगा। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? 21 का मल्टीपल अगर अपन देखें, देखो 4 2 6, 3 3 6, 5 2 7 2 9, 6 7 2 9 6, 3 के तो सभी मल्टीपल हैं, 7 के देखते हैं। देखो ये 24 7 से नहीं कटेगा, 7 तिया 21, 6 बचेगा, ये भी नहीं कटेगा 7 से, 7 एकम 7 बचेगा कितना? 3 3 6, ये भी नहीं कटेगा। ये तो होता है 7 का मल्टीपल, 7 तिया 21, 7 छिंग 42। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, बताओ कोई समस्या है इसमें? निकालना हो तो कैसे निकालेंगे? बड़ा सिंपल है, अपन को 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी है। निकालनी है कि नहीं निकालनी है? आप बोलोगे सर बिल्कुल ठीक है। टोटल सम है 12,000 रुपये। यहाँ से देखो टोटल कितना बन रहा है, इनको जोड़ना पड़ेगा भैया। तो देखें अपन 8 6, कुछ आसान सा डाटा नहीं है, कुछ नहीं हो रहा, सबको जोड़ना ही पड़ेगा। 8 6 14, 14 और 7 तिया 21, 21 और 7 चौको 28 और 2 30 की जीरो हासिल की आएगी 3, 3 3 6 2 8 और 2 10, 100। वाह, सम 100 बन गया। 21 यूनिट की वैल्यू निकालनी, मल्टीप्लाई बाय 21। देखो 100 से तो 2 जीरो कट जाएंगे, 1 जीरो आएगी, 21 दूनी 42 की 2, 21 एकम 21 और 4 25। ये आंसर आ गया। ठीक है, कोई समस्या इसमें? होनी ही नहीं चाहिए, है तो कमेंट करके पूछ लेना, और चैनल को सब्सक्राइब भी करते रहना भैया। ठीक है, बहुत ज़रूरी है। 7 years ago the ratio of the ages of A and B is 4:5. 8 years hence the ratio of the ages of A and B will be 9:10. What is the sum of their present age? उनकी वर्तमान आयु का सम बताना है। 7 साल पहले की बात है, उनकी एज का रेशो कितना दे रखा है? 4:5। किसका? ए और बी का। ठीक है, 7 साल पहले की बात है, यहाँ कहीं प्रेजेंट एज होगी। फिर क्या बोल रखा है? 8 ईयर हेंस, मतलब इसके 8 साल बाद। ये 7 साल पहले का है, 8 साल बाद का रेशो दे रखा है 9:10। इसमें कोई समस्या? ये 7 साल पहले और ये 8 साल बाद, प्रेजेंट से 7 साल पहले, प्रेजेंट से 8 साल बाद। ठीक है, अब मैंने क्या बताया था आपको एजेस वाले क्वेश्चन में कि इनके बीच का डिफरेंस सेम होना चाहिए। 9 और 1 10, 4 और 1 5, डिफरेंस सेम है। सेम है तो बड़ी आसानी हो गई आपको। 4 से 9 बढ़ने में कितना बढ़ रहा है? 5। 5 से 10 बढ़ने में कितना बढ़ रहा है? 5। ये 5 यूनिट का मतलब कितने वर्ष होगा ये बता दो तो क्वेश्चन खत्म। कितना बढ़ रहा है? आप बोलोगे भैया यहाँ से प्रेजेंट से 7 साल पहले गए या -7 ईयर गए, और यहाँ प्रेजेंट से +8 ईयर गए, तो 8 और 7 टोटल 15 साल चले गए अपन। दोनों के बीच में अगर गैप देखा जाए, अरे समझो बात को, मेरी आज एज मान लो कितनी है? मान लो क्या 25 साल है। अब मैं आज से 5 साल पहले देखूं 20 साल थी, और आज से 5 साल बाद देखूं कितनी हो जाएगी? 30 साल। तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितने साल का हो गया? आप बोलो सर ये 5 साल पहले का था, ये 5 साल बाद का था, मतलब दोनों के बीच में डिफरेंस 10 साल का होगा। यही तो यहाँ पे 7 साल पहले 8 साल बाद, मतलब दोनों के बीच में गैप कितने का है? 15 साल का। अगर दोनों के बीच में गैप 15 साल का है, जो कि हम कह रहे हैं और आप मान रहे हो 15 साल का है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितने साल हो जाएगी? 5 की वैल्यू अगर 15 साल, तो 1 की वैल्यू 3 साल।
अपन से क्या पूछा है, अपन से पूछा है उनकी वर्तमान आयु का योगफल, तो उसके लिए निकालनी पड़ेगी वर्तमान आयु। वर्तमान आयु कैसे निकालेंगे? आप बोलोगे सर अभी की आयु निकाल लो, उसमें 7-7 साल जोड़ देना, वर्तमान आयु हो जाएगी। या यहाँ से अभी की आयु निकाल लो, इसमें से 8-8 साल घटा देना, तो वर्तमान आयु आएगी। तो यहाँ से निकाल लेते हैं, 15 साल और 4 दिया 12 साल। ठीक है, अब इसमें 7-7 साल और जोड़ दें तो क्या आ जाएगा, 15 और 7। या फिर एक काम और भी कर सकते हैं अपन कि अभी की जो आयु है 4-5-9, ये अभी की आयु का रेशो है। चलो मैं दोनों को अलग अलग बता देता हूँ, मिक्स नहीं कर रहा है ना, नहीं कन्फ्यूज हो जाओगे। अपन ने निकाली 15, इसमें 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 7-5-12 मतलब 22, और 12 में 7 जोड़ेंगे 19। ये आ गई दोनों की वर्तमान आयु। इसका योग बताना कितना हो जाएगा, 9 और 2 11, 2 1 3 और 1 4, 41 साल। ठीक है, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या, मैं जो बताना चाह रहा हूँ आपको, क्या कि आप देखो कि इनकी वर्तमान आयु का योग कितना है, कितना योग है, 4 और 5 9 यूनिट। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक की वैल्यू 3 साल, तो 9 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 या 27 साल। ये इनकी वर्तमान आयु का योग आ गया वर्ष में, ईयर। अब 7-7 साल बाद क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसकी एज भी 7 साल बढ़ जाएगी, इसकी एज भी 7 साल बढ़ जाएगी। तो क्या अपन ये डायरेक्ट कह सकते हैं कि दोनों की एज 14 साल बढ़ जाएगी, दोनों की एज मिला के, या दोनों की एज का सम 14 साल बढ़ जाएगा। अगर आप ये कह सकते हो और ये बात मान सकते हो तो इसमें 14 जोड़ लो, 7 4 11, 2 1 3 और 1 4, 41 वर्ष। यहाँ से भी आंसर निकल आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, सोचने का तरीका बता रहा हूं, कैसे भी सोच सकते हैं अपन। ये देखो, इफ ए इज 1/6 ऑफ सी एंड बी इज ट्वाइस ऑफ ए, द एवरेज ऑफ ए बी एंड सी इज 30, देन द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी। क्वेश्चन समझ में आया? मैं समझाता हूं। देखो क्या बोल रखा है, ए क्या है, 1/6 है सी के। तो अगर अपन इसको बटे में भेज दें तो ए और सी का अनुपात मिल गया। फिर क्या बोल रखा है, बी इज ट्वाइस ऑफ ए मतलब 2a के बराबर है, तो इसको भी बटे में भेज दो, ये रेशो मिल गया। यहां से आपको क्या मिल गया, ए रेशो बी रेशो सी मिल गया, जो कि जरूरत होता है। ए की वैल्यू कितनी है, 1 है, सी की कितनी है, 6, ए की 1 है, बी की कितनी है, 2 है। ये आ गया ए रेशो बी रेशो सी। अब आगे की कहानी समझते हैं। एंड द एवरेज ऑफ ए बी सी इज 30, द डिफरेंस बिटवीन ए एंड सी, ए और सी के बीच का डिफरेंस बताना। देखो पहली बात तो ए और सी के बीच का डिफरेंस है कितना, यूनिट, यूनिट में बात करें तो 5। आंसर जो भी होगा 5 का मल्टीपल, सभी ऑप्शन दे रखे हैं तो ऑप्शन से कर नहीं सकते। अब एवरेज होता क्या है, आप बोलोगे सर अगर अपन यहां से देखें तो यहां से आता है सम, जो कि क्या है 6 और 3 9, ये आ गया सम, और ये दे रखा है एवरेज। ठीक है, एवरेज क्या होता है, आप बोलोगे सर एवरेज अगर निकालना हो तो सम डिवाइड बाय नंबर करना पड़ता है, जितने नंबर का एवरेज निकालना हो। जैसे यहाँ पे कितने लोग हैं, ए है, बी है, सी है, तो यहाँ पे डिवाइड बाय कितना करना पड़ा होगा, 3। जब जाके सम को 3 से डिवाइड करेंगे तो एवरेज आएगा, और एवरेज दे रखा है आपको कितना, 30। तो अगर 3 का 30 में मल्टीप्लाई कर दें तो सम इक्वल टू 90 नहीं आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। मतलब इस 9 यूनिट की वैल्यू कितनी है, 90, तो एक की वैल्यू क्या आ गई, 10। तो डिफरेंस क्या आ रहा था, 5। इस 5 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 50। ये आपका आंसर। बताओ भैया कोई समस्या? क्लियर? बहुत सही, करो तो सब्सक्राइब, अरे लाइक तो कर ही दो भैया, कम से कम लाइक करना तो बनता है। A sum of 8200 was divided among A, B and C in such a way that A has 500 rupees more than B and C has 300
more than C, more than A. How much was A's share? देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ सम A200 इज डिवाइडेड अमॉन्ग ए बी सी, ए बी सी के बीच में बांटा गया, ए बी और सी के बीच में बांटा गया, ठीक है। अब यहाँ पर रेशियो नहीं दे रखा, लेकिन अपन को कुछ कुछ बता रखा है। क्या बता रखा है वो समझते हैं। ए हैज़ 500 मोर देन बी, ए के पास बी से 500 रुपये ज़्यादा है, और सी हैज़ 300 मोर देन ए। मतलब अगर अपन बात करें कि बी के पास x रुपये हैं, ठीक है, तो बी से 500 रुपये ज़्यादा किसके पास है, ए के पास। मतलब ए के पास क्या है, x प्लस 500 रुपये, ठीक है। एंड सी हैज़ 300 मोर देन ए, और इससे 300 रुपये ज़्यादा, मतलब x प्लस 500 से 300 और जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, x प्लस 800। ये सी के पास है कि नहीं, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ से इन तीनों को जोड़ लो, टोटल सम के बराबर कर दो, क्या आ जाएगा 3x और 8 5 1300 रुपये, जो कि क्या है 3x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इसमें से 1300 घटा देंगे कितना बचेगा। देखो सबसे पहले तो 1000 घटाए 7200 बचे, फिर 200 और घटाए 700 बचे, फिर 100 और घटा 700 नहीं 7000 बचे। 7000 में से 100 और घटाएंगे क्या बचेगा 6900। 3 से काट लो, 3 दूनी 6, 23 3 69 होता है ना। x की वैल्यू आ गई 2300 रुपये। क्या पूछा है अपन से, हाउ मच ए शेयर, ए का शेयर कितना हो जाएगा x प्लस 500, मतलब 2300 और 5 2800। बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, बिल्कुल बेसिक तरीके से बता दिया मैंने, ठीक है। अच्छा इस क्वेश्चन को एक तरीके से और कर सकते थे। क्या तरीके से कर सकते थे, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, इतना लिखना नहीं पड़ेगा उसमें, या करना ये लिखना नहीं पड़ेगा, सीधी सी बात ये समझ लो। क्या करना है, जब भी बांटने वाली बात आए, आप देखो एक्स्ट्रा कितना दिया जा रहा है। आप बोलो सर यहाँ देखो 500 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, और इसको इस 500 से 300 एक्स्ट्रा दिया जा रहा है, मतलब 800 रुपये एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। 500 और 800 टोटल 1300 रुपये एक्स्ट्रा दे रहा है। तो इस टोटल में से सबसे पहले 1300 कम कर लो, जो कि अपन ने यहाँ पे किया भी था। वही मैं बता रहा हूँ आपको कि जो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है उसको कम करोगे कितना बच जाएगा 6900 रुपये, 6900 रुपीज़। अब 3 लोग हैं, तीनों में बराबर बराबर बांट दो। ये तीनों में बराबर बराबर बांट दिया, क्या आ जाएगा 2300, जो कि अपना निकला भी था। ये एक्स की वैल्यू, एक्स माना कूना कुछ नहीं करना पड़ेगा, 2300। अब जो अपन ने एक्स्ट्रा लिया था जिस से उसको वापस दे दो, जिस से लिया था। जैसे ए से 500 रुपये दिए थे, ए को 500 रुपये दे दो। पहले सबको 2300 रुपये अपन ने दे दिए, सबके पास बराबर शेयर आ गया, ठीक है। अब ये जो 1300 रुपये अपन ने अलग रखे थे, ये जिसके हिस्से में थे उसको वापस दे दो। जैसे इसके हिस्से में से 500 रुपये लिए थे, इसको दे दो। इसके हिस्से में से 800 रुपये लिए थे, इसको दे दो। ये तीनों का शेयर निकला है। कर सकते हैं ऐसा भी, बिल्कुल कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, इफ द टोटल प्राइस ऑफ 3 चेयर इज दिस, द प्राइजेस आर इन द रेशियो ऑफ दिस, देन हाईएस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, हाईएस्ट प्राइस ऑफ द चेयर, हाईएस्ट प्राइस की वैल्यू क्या है 7 के मल्टीपल, 7 का मल्टीपल। देखो 7 का मल्टीपल ये तो दिख ही रहा है, 1001 5 5, देखते हैं ये मल्टीपल है क्या। देखो 7 एकम 7 बचेगा 3, 7 चौक को 28 बचेगा 2, 21, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 चौक को 28 बचेगा 2, 7 दूनी 14 बचेगा 6, ये भी 7 का मल्टीपल है। 7 सतैया 49, 1 बचेगा। 7 एकम 7 बचेगा 3, ये भी 7 का मल्टीपल है। और ये दिख ही रहा है साफ साफ, सभी ऑप्शन 7 के मल्टीपल है। 7 के मल्टीपल है तो क्या करें, 3:4:7 में बांट रखा है। टोटल कितना हो रहा है 3 4 7 और 7 14, 14 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी 414, 414, 41414। 14 से इसको काट लो, 14 एकम 14, 0, 14 एकम 14,
ठीक है, 2 बार 0 आएंगे। अरे पूरा बताता हूँ, देखो नहीं कंफ्यूज होते रहोगे आप। 14 से डिवाइड करेंगे, देखो सबसे पहले तो एक बार में चला जाएगा 14, 0 0 बचा, भाग करेंगे, ये 0 उतारी, भाग नहीं जाएगा, एक 0 लगाएंगे, फिर अपन 1 उतारेंगे, अभी भी भाग नहीं जाएगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 14 उतारेंगे, अब भाग जाएगा कितनी बार में, एक बार में। बात समझ में आई, 2 0 क्यों आएंगे? ठीक है, तो 1 की वैल्यू आ गई 1000, अपन से 7 की वैल्यू पूछिए, क्या हो जाएगी, 7007। ठीक है, आसान क्वेश्चन था बिल्कुल। द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो 3:4। 12 ईयर अगो देयर एजेस वर इन द रेशो 2:3। द सम ऑफ द प्रेजेंट एजेस ऑफ ए एंड बी। भैया क्या कह रहा है प्रश्न, समझो बात को। प्रेजेंट एजेस दे रखी है ए और बी की, ठीक है, 12 साल पहले की एजेस का रेशो दे रखा है, तो प्रेजेंट लिखते हैं अपन नीचे 3:4। ठीक है, 12 साल पहले का रेशो लिख लिया अपन ने 2:3। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब समझो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन ने जो कहना था वो कह दिया, अपन ने लिख दिया। इनके बीच का गैप 1 यूनिट है, कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 से 3 कितना यूनिट बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। 3 से 4 कितना बढ़ा, 1 यूनिट बढ़ा। इस 1 यूनिट का मतलब कितने साल है, 12 साल। 12 ईयर पहले की बात तो कर ही रहा है, 12 ईयर आगो कर रहा है कि नहीं कर रहा। 1 यूनिट का मतलब 12 साल। अपन से क्या पूछा, सम ऑफ देयर प्रेजेंट एज। प्रेजेंट एज का सम कितना बन रहा है, 3 और 4 7 यूनिट। तो 7 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाएगी, 7 इंटू 12, 12 7 84 साल। ये आंसर। बताओ कोई समस्या इसमें किसी को? नहीं है, नहीं है तो आगे बढ़ते हैं। 7 ईयर अगो द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ ए एंड बी वॉज 4:5। 8 ईयर हेंस द रेशियो बिकम 9:10। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर प्रेजेंट एज। अपन ने एक क्वेश्चन और किया था इसी टाइप का, किया था कि नहीं किया था, बिल्कुल किया था। ए और बी की बात हो रही, 7 साल पहले का रेशो कितना दे रखा है, 7 ईयर एगो 4:5। फिर आएगा प्रेजेंट की बात, उसके बाद 8 ईयर हेंस मतलब 8 साल बाद, प्रेजेंट से 8 साल बाद 9:10। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। गैप 1 यूनिट का आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। 4 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। 5 से 10 हो गया, कितना बढ़ गया, 5 यूनिट बढ़ गया। इस 5 यूनिट का मतलब क्या है, आप बोलोगे सर देखो ये 7 साल पहले की बात है, प्रेजेंट से 7 साल पहले, और प्रेजेंट से 8 साल बाद। अभी क्वेश्चन किया था जिसमें 7 और 8 का सम 15 करके बताया था आपने, यहाँ पे भी 8 और 7 15 ही होगा। 5 यूनिट की वैल्यू 15 साल, 1 की वैल्यू 3 साल। क्या पूछा है, प्रेजेंट एजेस का सम पूछा है, सम नहीं डिफरेंस पूछा है। प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस पूछा है, तो प्रेजेंट एजेस का डिफरेंस निकालने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं। उसके लिए निकालना क्या पड़ेगा, प्रेजेंट एज। 5 की वैल्यू 15, 4 की वैल्यू 12, 15 12, दोनों में 7 7 साल जोड़ देंगे तो 15 और 12 कितना हो जाएगा, 15 और 12 नहीं, 15 और 7, 7 5 12 22, और 12 और 7 19। इनका डिफरेंस बताना है, क्या आ जाएगा, 22 माइनस 3 करें, 22 माइनस 19 करेंगे, 3 ईयर आ जाएगा। ठीक है, कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना, आगे बढ़े।
चलो मैं बता देता हूँ। देखो एक चीज़ बोल रहा था मैं, क्या कि अपन से एजेस का डिफरेंस ही पूछा था ना, और एजेस का डिफरेंस कितना है? आप बोलो सर यहाँ पे 1 यूनिट है, यहाँ पे 1 यूनिट है। और मैंने क्वेश्चन शुरू होने, जब से क्वेश्चन अपन ये एजेस वाले कर रहे हैं, मैंने एक चीज़ बताई थी आपको, क्या कि दो व्यक्तियों के एज का डिफरेंस हमेशा कांस्टेंट रहता है। बताया था कि नहीं बताया था? बिल्कुल बताया था। तो मैं ये डिफरेंस पढ़ नहीं पाया था, मुझे लग रहा था सम ही पूछा होगा। अगर मैं ये पढ़ लेता कि डिफरेंस पूछा है तो ये कुछ निकालने की ज़रूरत ही नहीं होती। अपना जैसे ही निकला था 1 यूनिट की वैल्यू 3 ईयर, अपन बता सकते थे कि एजेस का डिफरेंस यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, यहाँ पूछो, या 10 साल, 20 साल, 50 साल, 100 साल बाद भी पूछो, डिफरेंस क्या रहेगा? 3 ईयर ही रहेगा। आंसर अपन डायरेक्ट मार्क कर देते। इस बात को हमेशा याद रखना कि जब भी एजेस वाले क्वेश्चन में अगर आपसे डिफरेंस पूछे ना, तो किसी भी पर्टिकुलर टाइम में निकालो, डिफरेंस हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। अगर 3 साल आज आ रहा है तो आज के 10 साल बाद भी डिफरेंस क्या रहेगा? 3 साल ही रहेगा, क्योंकि इसी पे बेस्ड सारे क्वेश्चन सॉल्व किए जाते हैं एजेस के। ठीक है, पॉइंट समझ में आया? बिल्कुल ठीक है, आगे देखते हैं। इन ए स्कूल 5/12 of the number of students are girls and rest are boys. 4/7 of the number of boys are below 14 years and 2/5 of the number of girls are 14 years or above. The number of students below 14 years of ages is this. Then the total number of students. देखो बड़ी आसान सी चीज़, बड़े घुमा के पूछी इनने, समझते हैं, करते हैं सोल्व। देखो सबसे पहले देखो बटे 12 दिख रहा है, बटे 7 दिख रहा है, बटे 5 दिख रहा है। ये बटे वाली समस्या दूर करते हैं। अपन मानते हैं स्टूडेंट के नंबर कितने, इन तीनों का मल्टीपल, 12 पंजे 60 और 60 6 सत्ते 42, 420। इसमें कोई समस्या कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन बटे वाली समस्या ना आए इसलिए अपन ने 420 माना, इन तीनों बटे वालों का मल्टीपल। ठीक है, अब क्या है, 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल। 5/12 ऑफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स। तो गर्ल्स और बॉयज़ की अगर अपन बात करें, तो 420 का 5/12 क्या है, लड़कियां। ठीक है, तो देखो 12 दिए 36, बचेगा कितना, 4 और 2 6, 12 पंजे 60 और 35 पंजे 55 25, 5 दिए 15 और 2 17। 1 मिनट, 55 25, 5 दिए 15 और 2 17, 175 है ना। 175 गर्ल्स, माँ की बच्चे क्या आ जाएंगे, बॉयस आ जाएंगे। तो इसमें से 175 माइनस कर लो। 175 माइनस करोगे कितना बचेगा, देखो 5। ठीक है, 10 में से 5 गए 5, ये बचा 11, 11 में 7 जाएंगे 4 और 3 में से 1 जाएगा 2, 245, 175। ये आ गया बॉयज़ और गर्ल्स का नंबर। फिर क्या बोल रखा है, 4/7 ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज़ आर बिलो 14 ईयर। नंबर ऑफ बॉयज़ के 4/7 बिलो 14 ईयर है। अच्छा, अपन को नंबर दे किसका रखा है, पहले अपन वो निकालो, उसी को अकॉर्डिंग अपन सॉल्व करेंगे, बाकी डाटा क्यों निकालें। क्या दे रखा है, इफ़ द नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 14 ईयर, बिलो 14 ईयर के दे रखे हैं तो वही निकालते हैं अपन। बिलो 14 ईयर के नंबर ऑफ बॉयज़ कितने, 4/7, तो इसका 4/7 निकालो। देखो 7 या 21, बचेगा 3, 7 पंजा 35 इंटू 4, 35 दूनी 70, 70 दूनी 140। 140 बॉयज़ ऐसे हैं जो क्या है, बिलो 14 ईयर है। ठीक है, अब गर्ल्स की बात कर लेते हैं। ये गर्ल्स पे आ जाओ। गर्ल्स में बोल रखा है 2/5 नंबर ऑफ गर्ल्स आर 14 ईयर और अबव, अबव 14 ईयर। अगर 2/5 क्या है, 14 ईयर या उससे बड़े हैं, अपन को चाहिए बिलो 14 ईयर, तो वो कितने होंगे, आप बोलोगे सर वो होंगे 3/5।
इसमें कोई समस्या, मुझे लगता है इसमें कोई समस्या नहीं होगी। तो 5 से इसको काटो, 5 दिया 15, बचेगा 2, 5 25, 35, 35 दिया, देखो 35 दूनी 70, 30, 100 और 105, 35 दिया 105। ये गर्ल्स का नंबर आ गया, ये क्या है, बिलो 14 ईयर। ठीक है, और अपन को बिलो 14 ईयर का टोटल दे रखा है। टोटल कितना बन रहा है, 245। इस 245 की वैल्यू दे रखी 111120, यही दे रखा है 1120। तो 245 से कितनी बार में जाएगा ये, अगर अपन देखें 25 चौको 100, 24 चौको 4 बार में चला जाएगा शायद, 4 पंजे 20, मतलब 5 चौको 20, देखो 5 चौको 20, 4 चौको 16 और 2 18, नहीं जाएगा। काम करो 5 से काट लो पहले, 5 चौको 20, 5 नाम 45, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 5 चौको 20, 224। ठीक है, 7 7 49, 7 3 21, 7 दूनी 14, 7 यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। सात यूनिट की वैल्यू 32 आ गई। अपन से क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द स्कूल। तो 7 की वैल्यू अगर 32 है तो 420 यूनिट की वैल्यू पूछिए, बिल्कुल बताएंगे। 7 6 42, 60 गुना है तो इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 0 6 दूनी 12, 6 3 18 और 1 19, ये आंसर हो गया। बताओ भैया कोई समस्या इसमें, कोई समस्या नहीं है। आगे देखते हैं, द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ स्कूल 3:4 respectively. If the number of boys increased by 10% and the number of girls is increased by 15%, then what will be the new ratio of the number of boys to the number of girls? क्या कह रहा है भैया क्वेश्चन, the ratio of the number of boys and girls, बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना, 3:4। ठीक है, अब बॉयज के नंबर 10% इंक्रीज कर दिए गए और गर्ल्स के नंबर 15% इंक्रीज कर दिए गए। इसको 10% बढ़ाया गया, इसको 15% बढ़ाया गया, तो न्यू रेशियो बताना। तो देखो भैया, अगर 10% बढ़ाया तो नंबर भी बड़े होंगे। आप बोलो हाँ सर 3 का 10% कितना हो जाएगा, 10% का मतलब क्या होता है 1/10, 3 का 10% कितना हो जाएगा 0.3, तो नया रेशो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 3.3। गर्ल्स का नंबर बढ़ा है 15%, 15% का मतलब डायरेक्ट ने सही निकालो, 15/100, 15 चौको 60/100, 0 से 0 ये पॉइंट लग जाएगा 0.6। ठीक है, 0.6 इसमें बढ़ जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 4.6। इस रेशो को ही सॉल्व करना है अपन को। तो देखो पॉइंट से पॉइंट कट ही जाएगा, और कुछ कट रहा है और कुछ नहीं कट रहा, 33:46 आंसर दे रखा है। तो लड़कों और लड़कियों की, बॉयज और गर्ल्स का रेशो ही बताना है। ठीक है, अरे ठीक है ना, इससे आसान और क्या ही हो सकता है। If A is greater than B by 7 and B is greater than C by 16 and A plus B plus C is 255, then the value of इसकी बतानी।
फिर समझते हैं। ये वही क्वेश्चन है जो अपन ने अभी किया था कुछ देर पहले, मैं बताता हूँ कैसे। क्या बोल रखा है, ए इज ग्रेटर देन बी बाय 7 एंड बी इज ग्रेटर देन सी बाय 16। तो यहाँ पे अपन सी को मान लेते हैं एक्स, तो बी क्या है, सी से 16 बड़ा है, मतलब एक्स प्लस 16। और ए क्या है, बी से 7 बड़ा है, तो ए क्या हो जाएगा, एक्स प्लस 16 प्लस 7, 16 और 7 6 7 13, मतलब एक्स प्लस 23। ठीक है। और अपन को दे रखा है ए प्लस बी प्लस सी 255। ए प्लस बी प्लस सी 255, मतलब यहाँ से इनको जोड़ लो, कितना आ जाएगा, 3x प्लस 6 3 9 3 39, इसकी वैल्यू दे रखी 255। इसमें से 39 माइनस करेंगे, 3x की वैल्यू हो जाएगी। 39 माइनस करो, देखो 15 में से 9 जाएंगे, 6 बचेगा, 9 6 15, और इधर 4 में से 3 जाएगा, 1 बचेगा, 216। 3 से ये कट जाएगा, 3 7 21, 3 दूनी 6, एक्स की वैल्यू आ गई 72। एक्स की वैल्यू 72 आ गई, मतलब ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई। 3 2 5 7 2 9, 2 6 8 7 1 8 और 72। अपन से पूछा 3a प्लस सी माइनस 4b। 3a या एक काम करते हैं, इसको x की टर्म में निकाल लेते हैं, थोड़ा आसान रहेगा, कैलकुलेशन इतनी नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि देखो 3a निकालना है, 4b निकालना है, थोड़ा लंबा कैलकुलेशन। इसी टर्म में करते हैं। 3a का मतलब क्या हो जाएगा, a की वैल्यू क्या है, x प्लस 23, सी की वैल्यू क्या है, x माइनस 4, बी की वैल्यू क्या है, x प्लस 16। थोड़ी कम कैलकुलेशन हो जाएगी। 3x प्लस 23 दिया 69 प्लस x माइनस 4x माइनस 16। अगर पहले ये निकाल लेते तो और भी आसान हो जाता। 3x और x 4x माइनस 4x, x से x तो कट ही गया। ठीक है, ये 16 चौको 64। आंसर डायरेक्ट ही बता सकते हैं, ये निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती, अगर पहले निकाल लिया होता तो। कितना बचेगा, 5। बताओ अब और क्या आसान होगा, ये x निकालने की जरूरत ही नहीं पड़ती। होता है कभी कभी। आगे देखते हैं। P रेशो Q दे रखा है, Q रेशो R दे रखा है, और R रेशो S दे रखा है। P रेशो S पूछा है, मतलब ये तो सिंपल सा रेशो का क्वेश्चन। 4:5, 3:4, 2:5। ठीक है। सबसे पहली चीज, ये 4 का मल्टीपल होना चाहिए और ये 5 का मल्टीपल होना चाहिए। ये आंसर नहीं हो सकता, ये आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, इन दोनों में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि 4 में 2 आता है। मल्टीपल का मतलब फैक्टर होना चाहिए, क्योंकि कुछ ना कुछ तो कट ही जाएगा। अब कंबाइंड रेशो निकालना है तो निकालते हैं भैया, क्या दिक्कत है। कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल तरीका है। यहाँ से स्टार्ट हो जाओ, इनको मल्टीप्लाई करते जाओ। सबसे पहले 4 तिया 12 दूनी 24। ठीक है, अब इसको निकालना है, सेकंड वाले से शुरू हो जाओ और एंड तक जाते रहो। 5 तिया 15 दूनी 30। या इनकी ज़रूरत ही नहीं है तो ये क्यों निकाल रहे हो। लास्ट वाला चाहिए तो लास्ट वाला डायरेक्ट निकाल लो। 55 25 चौको 100। ठीक है, 4 से कट जाएगा, 4 6 24, 25 चौको 100, 6:25 आंसर आ गया।
ठीक है, आगे देखते हैं। 4 numbers are in the ratio of 1:2:3:5. 2 times of their sum is 44. Find the ratio of number obtained by subtracting 3 from the cube of each number. क्यूब ऑफ ईच नंबर में से 3 सब्ट्रैक्ट करने पे क्या सम आएगा? देखो कुछ भी आए, जो भी आएगा निकालते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, 1:2:3:5 ये दे रखा है, और क्या दे रखा है, 2 टाइम्स ऑफ देयर सम इज 44। इनके सम का 2 गुना है 44, तो इनका सम कितना होगा 22। इसमें कितने लोगों को दिक्कत है? अरे इनका जो भी सम है, सम कितना आ रहा है यहाँ से देखो, 5 3 8 2 10 और 11, ये 11 यूनिट आ रही है। ये रेशो में एक्चुअल जो सम होगा वो यहाँ पे होगा। इस सम का दोगुना दे रखा है 44, ठीक है, तो सम कितना आ जाएगा 22। तो इनका सम आ गया 22, मतलब एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 2। एक यूनिट की वैल्यू 2 आ गई, ये अपन को पता लग गया। कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत नहीं। अब क्या क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑब्टेन्ड बाय सब्ट्रैक्टिंग फ्रॉम द क्यूब ऑफ ईच नंबर। क्यूब ऑफ ईच नंबर में से 3 घटाना है, उसके बाद जो नंबर आएगा उनका रेशियो निकालना है, ठीक है। तो देखो ये तीनों नंबर है, इनका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा? आप बोलो सर इनका क्यूब करेंगे तो भी यही रहेगा 1, या डायरेक्ट नंबर निकाल लेते हैं। चलो नंबर निकाल लेते हैं, कन्फ्यूजन नहीं होगा, फिर मैं आपको बिना नंबर निकाले भी बताऊंगा। पहले नंबर निकाल लेते हैं। 2 का ये 2 हो जाएगा, ये 4, ये 6, ये तो रेशो हो गया। अब तो ये डायरेक्ट नंबर ही आ गए, और 5 दूनी 10, ये आ गए नंबर। इनके क्यूब की बात करें तो इनका क्यूब क्या हो जाएगा, 2 का क्यूब 8, 4 चुको 16 चुको 64, 6 सिंग 36, छिक्का 216, और 10 का क्यूब 1000। अब इसमें से 3 3 3 घटाना है। 8 में से 3 घटाएंगे 5 बचेगा, दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दे रहा, बहुत स्पेस है। 16 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 13। 216 में से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 213। और इसमें से 3 माइनस करेंगे कितना बचेगा, 997। इसका रेशियो निकालना है, तो ये तो कोई नहीं कट रहा, यही आ जाएगा अपना आंसर। 1 मिनट, 4 4 16 चौको 64 किया था ना, ये 61 होगा, लिखना भूल ही गए। ये दिख रहा है, यही आंसर होगा, ठीक है। बिना नंबर निकाले क्यूब कैसे निकाल सकते थे? मैं बता रहा था आपको कि पहले निकालो आप इनका क्यूब। इनका क्यूब निकालोगे, 1 का क्यूब 1, 2 का क्यूब 8, 3 त्रिका 9 तिया 27, और 5 का क्यूब 125, ठीक है। ये रेशो का क्यूब निकल आया। अब आप देखो यहाँ पे कि ये क्या है, सिंगल पावर का रेशो है, 1 की पावर 1 है। अगर 1 की पावर 3 कर दें मतलब क्यूब का रेशो, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 3 मतलब 8। तो इसमें 8 से सब में मल्टीप्लाई कर दो, दिया जाएगा 8 8 8 64, 27 8 216, और 125 8 1000। ये क्यूब निकल आएगा। इसमें से 3 3 घटाना, 3 3 घटा लो, यही आंसर आएगा। लेकिन उससे ज़्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, बात वही रहेगी, ठीक है।
द एवरेज एज ऑफ अ 25 गर्ल in a class is 11.2 year and that of the remaining 15 girl is 10 year. Find the average age of all the girl in class. क्या है भैया, क्या है क्वेश्चन? एक कक्षा में 25 लड़कियों की औसत आयु 11.2 वर्ष है और शेष 15 लड़कियों की औसत आयु 10 वर्ष है। 25 लड़कियां हैं, उनकी औसत आयु क्या है? 11.2 और शेष बची 15, इनकी औसत आयु 10 वर्ष है। कक्षा में सभी की औसत, तो ये तो एवरेज का क्वेश्चन हो गया, रेशो का कहाँ से है? ओवरऑल एवरेज बताना तो बड़ा आसान है। आप मान लो क्या एवरेज 11 मान लो, क्या फ़र्क पड़ता है, जो आपको मानना हो मान लिया। अब देखो 11 से ये कितना बड़ा है? 0.2 बड़ा है, और 11 से ये प्लस 0.2 है, ये -1 है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। तो ओवरऑल डेविएशन कितना आएगा? 25 दूनी 50, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, मतलब प्लस का 5 आ गया। 15 एकम 15, इधर से डेविएशन कितना आएगा? -15। ओवरऑल डेविएशन कितना आ गया? +5 -15, मतलब माइनस का 10 डिवाइड बाय सबका सम कितना हो गया? 25 5 30 10 40, 1/4, और 1/4 का मतलब क्या होगा? 0.25। तो 11 माइनस 0.25 कर देंगे, कितना बचेगा? 10.75। ये आ गया भैया सबका एवरेज। ठीक है, बताओ कोई समस्या? ये रेशो में क्यों डाला गया क्वेश्चन? होगा कुछ गलती से आया होगा, आगे देखते हैं। द सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी आर इन द रेशो, इस रेशो में है भैया ए बी सी की सैलरी। द सैलरीज ऑफ ए एंड बी टुगेदर ये है। बाय व्हाट परसेंटेज द सैलरीज ऑफ ए मोर देन सैलरीज ऑफ सी। अच्छा क्वेश्चन है ये, इसको टाइम टेकिंग क्वेश्चन बन सकता था। ए रेशो बी रेशो सी, सबसे पहले तो ए रेशो बी रेशो सी निकालना है अपन को। क्या है? 3/2, 6/5 और 4/3। क्या किया जाए? आप बोलोगे सर बड़ा सिंपल है, जो अपॉन में है ना उसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो। अपॉन में क्या है? 5 दूनी 10 30, मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखो 30 से ये कट जाएगा 15, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, 15 3 45, 5 6 30, 6 6 36, 3 नाम के 30, 10 चौको 40। ये आ गया ए बी सी का रेशो। अब क्या दे रखा है अपन को? ए और बी की सैलरी का टुगेदर दे रखा है, मतलब ए और बी की सैलरी का सम दे रखा है। 5 6 11, 4 3 7 और 1 8, 81 यूनिट की वैल्यू दे रखी, कितनी? 40500। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देखो 8 5 40, 5 एकम 5, पूरा पूरा दिख रहा है 5 और 2 0, 500 गुना, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या है? 500 रुपये के बराबर है। अपन से क्या पूछा है? परसेंटेज में पूछा है, तो ये निकालने की जरूरत ही नहीं थी। परसेंटेज में तो यहीं से निकाल सकते थे अपन। व्हाट परसेंटेज ऑफ सैलरी ऑफ ए मोर देन सैलरी ऑफ सी। ए की सैलरी सी से कितने परसेंट ज़्यादा है? 5 ज़्यादा है, कितने पे? 40 पे, मतलब 1/8, और 1/8 का मतलब क्या होता है? 12.5%। इस सी से ही कंपेयर करना था ना, मोर देन सी बटे 40, 5/40। उसके लिए ये निकालने की ज़रूरत ही नहीं थी। ये तो फालतू ही मेहनत करी, बहुत मेहनत हो रही है आज बिना फालतू के। कोई दिक्कत नहीं, करते रहो, कभी आगे काम आएगी। आप चैनल को सब्सक्राइब करो, ये आपने अभी तक क्यों नहीं किया सब्सक्राइब, और लाइक करो वीडियो को। आगे देखते हैं। द रेशो ऑफ द फादर्स एज एंड सन्स एज इज दिस। फादर और सन की एज का रेशो दे रखा है। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज 486। द रेशो ऑफ द एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 ईयर के बाद रेशो बताना है।
देखो फादर और सन दोनों की एज का रेशो दे रखा है 3:2। द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर रिप्रेजेंटिंग देयर एज इज 486। देखो प्रोडक्ट ऑफ नंबर पहले अपन देखते हैं थोड़ा सा बेसिक से, फिर उसके बाद मैं इसका एक अच्छा तरीका बताऊँ। ये एजेस का रेशो है, तो एजेस क्या होंगी, अपन क्या मान लेंगे 3x और 2x। इनका प्रोडक्ट कितना हो जाएगा 3 2 जा 6x², जो कि दे रखा है 486। 6 से काटो, 6 8 48, 6 एकम 6, x² की वैल्यू 81 आ गई, x की वैल्यू 9 आ गई। तीनों की एज निकल आएंगी, कितनी हो जाएगी 9 दूनी 18, 9 3 27। रेशो ऑफ एजेस आफ्टर 5 ईयर, 5 साल के बाद उनकी एजेस का रेशो बताना है। तो देखो 7 5 12 मतलब 32 और 8 5 13 मतलब 33, 33 नहीं 23। यही रहेगा रेशो, किसी से कटेगा ही नहीं, ये तो 32:23। ठीक है, बिना एक्स लगाए भी कर सकते थे अपन सॉल्व, लेकिन उसके लिए आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। क्या, इन दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 6, इसकी वैल्यू दे रखी है 486। इन दोनों का प्रोडक्ट हो रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट यहाँ भी एक एक्स होगा, यहाँ भी एक्स होगा, मतलब जो भी आएगा वो स्क्वायर मल्टीपल आएगा। अगर इसको काटेंगे तो ये क्या आ रहा है 81, ये आएगी 1² की वैल्यू 81। 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, इसका अंडर रूट लेंगे 9। अगर आप ये बात का ध्यान रख पाते हो तो आप बिना एक्स लगा कर लेना, और अगर नहीं रख पाते तो एक्स लगा करो, कोई बुराई वाली बात नहीं, कोई शर्मा के करने वाली बात नहीं, क्योंकि एग्जाम में नंबर आना चाहिए। कोई आपसे ये नहीं पूछेगा कौन सी मेथड से किया था। अगर ये नहीं कर पाए और 81 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा, -1 नंबर लेके आओगे। बात समझ में आई? आगे देखो, द प्राइस ऑफ अ बैट एंड अ बॉल आर 9:5। द प्राइस ऑफ बैट इज 380 रुपीज मोर देन द प्राइस ऑफ बॉल, फाइंड द प्राइस ऑफ बॉल। भैया आसान सा क्वेश्चन है, इससे आसान तो कुछ हो ही नहीं सकता। बैट और बॉल का प्राइस का रेशो दे रखा है, कितना है 9:5, और ये भी बता रखा है कि द प्राइस ऑफ बैट इज 380 रुपीज मोर देन बॉल, मतलब इन दोनों का डिफरेंस भी बता रखा है। यहां से रेशो में अगर डिफरेंस देखें तो कितना है 4 यूनिट। इस 4 की वैल्यू दे रखी 380। देखो एक की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 नाम 36, 4 पंजे 20, 95 यूनिट। एक की वैल्यू आ गई 95 वैल्यू। फाइंड द प्राइस ऑफ बॉल, बॉल का प्राइस बताना है, क्या हो जाएगी वैल्यू 5 × 95। देखो यूनिट डिजिट 5 आना चाहिए सबसे पहली बात तो। 5 25, 5 नाम 45 और 2 47, यह आंसर। ठीक है, आगे देखते हैं। द रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ बॉयज टू दैट ऑफ गर्ल्स इन अ स्कूल इज 5:2। बॉयज और गर्ल्स का रेशियो दे रखा है कितना 5:2। If 87% of the boys and 80% of the girls passed in the annual exam, then find the percentage of student who failed in the exam. क्या बोल रखा है कि 87% बॉयज और 80% ऑफ द गर्ल्स पास्ड इन द एनुअल एग्जाम। अपन को बताना है जो फेल हुए हैं, तो बड़ा आसान क्वेश्चन है तो ये भी अपन डेविएशन से कर सकते हैं। अगर 87% बॉयज पास हुए तो ये बताओ फेल कितने बॉयज हुए। सबसे पहले तो अगर 87% बॉयज पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे 13%। इसमें कोई समस्या नहीं। अगर 80% गर्ल्स पास हुई हैं तो फेल कितनी हुई हैं 20% गर्ल्स, या कहीं फेल। ओवरऑल फेल का परसेंटेज बताना है, बिल्कुल बताएंगे। वेटेड एवरेज से कर लो, आसान सा डाटा है। देखो 13 पंजे 65, दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 पंजे 65% प्लस 20 दूनी 40% बटे 5 और 2 7, ये कितना आ जाएगा 6 4 10 और 5 105।
7 से काट लो इसको, 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15% स्टूडेंट ऐसे हैं जो पास हुए, पास नहीं फेल हुए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वेटेड एवरेज तरीका क्या करना, दोनों का प्रोडक्ट और टोटल से डिवाइड। ठीक है, आगे देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट रेशो। स्मॉलेस्ट रेशो का मतलब क्या है, दो फ्रैक्शन, 4 फ्रैक्शन दे रखी, अपन को कंपेयर करके ये बताना कि सबसे स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सी है। ठीक है, आप बोलो सब बिल्कुल ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, कर देंगे इनको। सबसे स्मॉलेस्ट पूछा है ना, इस बात का ध्यान रखना, स्मॉलेस्ट पूछा है। देखो ये तो कटी रही है, 7×42, 7×7=49, 6/7। ठीक है, और कुछ कट रहा है क्या, और कुछ नहीं कट रहा। (41/92), अगर अपन देखें इसका डबल, 41 दूनी क्या होता है 82। इसको मैं ना परसेंटेज से सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, 41 का डबल होता है 82, मतलब ये इसके डबल से भी ज़्यादा से डिवाइड हो रहा है। आपको एक चीज़ पता है, क्या पता है, 1/2 का मतलब क्या होता है 0.5, 1/3 का मतलब क्या होता है 0.33। ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, उसी से अपन इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे। ठीक है, 1/3 हो गया, दोगुना तिगना है ना, और 4/3, ये क्या हो जाता है 0.75। ठीक है, तो अपन अंदाजे सॉल्व करेंगे कि ये क्या है। देखो 41 दूनी 82 होता है, मतलब ये इसके दोगुने से भी ज़्यादा है, दोगुने से भी ज़्यादा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 0.5 से छोटी होगी, 0.5 से क्या होगी छोटी होगी। इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। ये देखो इसके दोगुने से कम है, मतलब इसकी वैल्यू सीधी सीधी दिख रही 0.5 से बड़ी होगी। इसमें कोई समस्या, कोई समस्या नहीं। 35 दूनी 70, ये भी दोगुने से कम है, मतलब इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.5 से बड़ी होगी। होगी कि नहीं होगी, बिल्कुल होगी। और ये भी दोगुने से कम है, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी 0.5 से बड़ी होगी। एक ही आंसर ऐसा है जो 0.5 से छोटा है, यही अपना आंसर हो जाएगा। कर लिया सॉल्व कि नहीं कर लिया सॉल्व, अपन को ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। एक बीच का नंबर है 0.5, कैसे आ जाता है, अगर इसको दोगुने से डिवाइड किया जाता है तो 0.5 आता है, इसके दोगुने से अगर बड़ी वैल्यू से डिवाइड किया जाता है जो कि ये है, तो 0.5 से छोटा आता है। अगर इसके दोगुने से छोटी वैल्यू से किया जाता है जो कि यहाँ पे किया जा रहा है, तो 0.5 से बड़ी वैल्यू आती है, यही मैंने बताया आपको। और यहीं देखो, अपन को एग्जैक्ट वैल्यू निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, ये इसकी दुगनी से कम है, बिल्कुल कम है, तो इसका आंसर क्या आएगा 0.5 से बड़ा होगा। अपन ने बेंचमार्क सेट कर लिया कि 0.5 से या तो छोटा होगा या बड़ा होगा। ये दोगुने से बड़ी है, मतलब आंसर क्या होगा 0.5 से कम होगा। क्या होगा ये नहीं पता अपन को, लेकिन इतना पता है कि 0.5 से छोटा ही आएगा। 33/41 0.5 से छोटा होगा, 6/7 0.5 से बड़ा होगा, बड़ा होगा है ना, ये भी बड़ा होगा, ये भी 0.5 से बड़ा होगा, और अपन से सबसे छोटा पूछा है, ये आंसर हो जाएगा। बताओ इसमें कोई समस्या किसी भाई को नहीं है। आगे देखते हैं, एक्स वाई जेड डब्ल्यू आर इन द फोर्थ प्रोपोर्शन। फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब क्या होता है, एक्स रेशो वाई प्रोपोर्शन जेड रेशो डब्ल्यू। ठीक है, एक्स 13 है, वाई एक्स 3 है, वाई 13 है, जेड की वैल्यू निकालनी है, डब्ल्यू क्या है 39 है। तो इसका मतलब क्या है, आप बोलोगे सर इसका मतलब ये है कि इन दोनों का प्रोडक्ट इन दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होता है, मतलब 13 × जेड
बराबर क्या होता है 3 इंटू 39, 13 तिया 39, जेड की वैल्यू क्या आ गई 3 × 9। कितना डिजाइन करके क्वेश्चन पूछा था, लेकिन आसान क्वेश्चन। ठीक है। फाइंड द मीन प्रोपोर्शन, इसका मीन प्रोपोर्शन निकालना है। कैसे निकालें? अंडर रूट, देखो 2 और 2 4 डिजिट के बाद पॉइंट है, रूट के बाहर क्या बचेगा 2 डिजिट के बाद पॉइंट। ठीक है, मतलब अपॉन 100। 3 और 27 क्या हो जाएगा, 27 3 81, जो कि रूट के बाहर बन जाएगा क्या 9, 9/100, या बोल सकते हैं अपन 0.09। ये आंसर सही है। अरेंज द गिवन रेशियो इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, घटते क्रम में जमाना है। घटते क्रम में जमाना है, देखो क्या है 15/7, 5/11 और 21/77। ये तो बहुत आसान है। उसी तरीके से करेंगे। देखो ये क्या है 7 दूनी 14, 2 से बड़ा है 2 पॉइंट समथिंग होगा, या अपन 2 भी मान लो इसको, तो कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। और घटते क्रम में दबाना, ये सबसे बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि देखो ये भी छोटी है, ये भी छोटी। सबसे पहले आना चाहिए 15/7, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा, इसमें नहीं आ रहा, ये दो तो आंसर है ही नहीं। अब देखो 5/11, दो, ये इसके दुगने से बड़ा है, दुगने से बड़ा है मतलब आंसर क्या होगा 0.5 से कम होगा। 21 तिया 63, इसके तिगने से भी बड़ा है। 21 तिया क्या होता है 63, तिगने से भी बड़ा है, मतलब 0.33 से भी कम होगा आंसर। मतलब सबसे छोटी वैल्यू क्या है ये, तो ये सबसे आखिरी में होनी चाहिए, ये बीच में होगा, ये आंसर हो गया। बताओ कोई समस्या? अप्रोक्सीमेट निकालो, उसी से काम हो जाएगा। ये 2 से बड़ा, ये 0.5 से छोटा, ये 0.33 से छोटा। आगे देखो लास्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रखा है, द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ दिस, इसका थर्ड प्रोपोर्शन बताना है। थर्ड प्रोपोर्शन क्या बताया था मैंने आपको? थर्ड प्रोपोर्शन होता है b² x। ठीक है, 0.12 इंटू 0.12, इसको सॉल्व करना है। तो देखो 2 डिजिट के बाद पॉइंट और 2 डिजिट के बाद पॉइंट, ऊपर है 4 डिजिट, नीचे है 3 डिजिट, तो एक 0 बढ़ जाएगी, बाकी सब बढ़ जाएगा। तो ये पॉइंट का खेला हटाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको करो सॉल्व। देखो 12 दूनी 24, 20 बचेगा। ठीक है, 2 से काट लो 10, 2 से ये कट जाएगा 6 बार में, एक डिजिट के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो 0.6 आपका आंसर हो गया। अब 6 के बाद भले ही 10 जीरो लगा दो, आप क्या फ़र्क पड़ेगा, है तो एक डिजिट के बाद ये। ठीक है, चलो तो ठीक है, बाय, थैंक यू सो मच।